अटकन मटकन दही चटोकन ढूंढो बचपन कहाँ गया। अटकन मटकन अटकन मटकन झिलमिल झिलमिल दो नैनों पे झिलमिल पल के तितली सी है बादल या बिजली सी। अटकन मटकन दही चटोकन ढूंढो बचपन कहाँ गया। अटकन मटकन अटकन मटकन। बोलो आदित्य, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, तुम इस लड़की को यहां रखने पर क्यों आमादा हो? क्योंकि ये मेरी बेटी है। मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूं आदित्य कि तुमने आज आखिरी मौके पर सच्चाई बता दी। मैं ऐसे गंदे खून के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, समझे? बस बहुत बोल चुके आप और बहुत सुन चुके हम। और आप उस शादी से क्या इनकार करेंगे? मैं खुद ये शादी तोड़ती हूँ। चलिए भैया। आरती दरवाजा खोल। आरती 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 आरती, देखो गलती मेरी है। प्लीज प्लीज, आई एम सॉरी आरती। भैया प्लीज कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दीजिए प्लीज भैया। आरती आप चिंता मत कीजिए, आपकी बहन कुछ भी ऐसा नहीं करेगी जिससे आपको या भाभी को कोई दुख पहुंचे। प्लीज भैया मुझे अकेला छोड़ दीजिए। आरती गलती की सजा दे रहा है तू। आदित्य क्यों किया तूने ऐसा, क्यों किया? अरे घर में इतनी सुशील बहू है और तू बाहर पराई औरत के साथ। छी छी, अरे अपनी जवान बहन का कुछ तो ख्याल किया होता। अब मैं तेरे माँ बाप को क्या मुंह दिखाऊंगी? ताई जी। अरे बोल गई तेरी ताई जी। तू इतना कमजोर होगा मुझे नहीं पता था। अरे कम से कम ये भूल करने से पहले तूने अपनी बहन के बारे में तो सोचा होता। अब तेरी भूल की सजा तेरी बहन को मिल रही है। भगवान। ताई जी आप जाइए और जाकर सो जाइए। ये कोई समय है घर आने का? ये लोग इस वक्त सोते हैं। सोते हैं तो सोने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम सॉरी डैड, कहीं आपकी नींद तो नहीं टूट गई ना? आई एम सो सॉरी। लेकिन डैड, मेरे तो सारे सपने टूट गए डैड, टूट कर सब चूर चूर हो। I'm sorry. I'm sorry, Dad. समीर, जाओ, जाकर अपने कमरे में सो जाओ। नहीं,
नहीं सोना मुझे। लेकिन आपको नींद आई होगी ना डैड? आई एम सॉरी। आप जाइए और सो जाइए। तुम चाहते क्या हो, हैं? मैं भी तुम्हारी तरह शराब पीकर बेतुकी बातें करूं, वो भी उस आदमी के लिए जो झूठ की बुनियाद पर रिश्ते बनाना चाहता है। क्या क्या जानते हैं डैड आप आदित्य के बारे में? क्या जानते हैं बताइए। नहीं, मैं कुछ भी नहीं जानना चाहता। अरे तो क्या जरूरत थी उसको सबके सामने जलील करने की? जलील मैंने किया उसे? अरे जलील तो वो खुद अपनी हरकतों से हुआ है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि तू सही और गलत की पहचान नहीं रखता। पहचान आप नहीं पा रहे डैड, ना मुझे ना आदित्य को ना उसके परिवार को, किसी को नहीं। समीर, तू होश में तो है? क्या ये भी भूल गया तू अपने डैड से बात कर रहा है? होश में तो ये नहीं है, लेकिन मुझे होश आ रहा है। डैड मैं बस इतना चाहता था कि आप लोग मेरी खुशियों में शरीक हो, शामिल हो, बस इतना। लेकिन आप लोगों ने सब बर्बाद कर, मेरी सारी खुशियां बर्बाद कर दी, सब। पापा, मुझे आपसे बात करनी है। अभी नहीं बेटा, कल बात करेंगे। जाओ, जाकर सो जाओ। क्या हुआ अभी? मुझे पापा से कुछ कहना है। क्या? पापा आप सुन रहे हैं ना? पापा सुन नहीं रहे। बेटा अभी पापा बहुत परेशान है ना, हम पापा से सुबह बात करेंगे। चलो भी चल के सोते हैं। नहीं, मुझे अब भी बात करनी है, मुझे अब भी कहना है। अच्छा बोलो, क्या कहना है? मम्मी, मैं अपनी शादी में अंतरा को लेके जाऊंगा। मम्मी, तब तो कोई मुझे रोकेगा नहीं ना? ना ताई, ना दादी माँ और ना समीर अंकल के डैड। मुझे कोई रोकेगा तो मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। कोई नहीं रोकेगा तुम्हें।
चलो विशाल, दूध पी। बहू, जी जरा पानी देना। खत्म करो। हाँ? विद्या, ये सब कब हुआ? आदित्य की बेटी? ताई जी, मैं इस बारे में अभी कोई बात नहीं करना चाहती, प्लीज। कम से कम बच्चों के सामने तो हमें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अरे, इससे क्या? अब तो पूरा जमाना बात कर रहा है, इससे कब तक छुपाएगी? एक ना एक दिन तो इसे पता चलेगा ही। ये सब सुन के मुझे तेरी चिंता होने लगी है। अरे, मर्द तो कमजोर होता ही है, पर हम औरतों को चाहिए कि हमसे कोई गलती ना हो जाए। कहीं तुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई है ना? ठीक है, हमारा फर्ज था तुम्हें बताना, बाकी आप लोगों की मर्जी। ले, ताई जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। जैसी भी है, हम हमारी जिंदगी जी लेंगे। आप इतनी दूर से हमारी खुशियों में शामिल होने आई, थैंक यू वेरी मच। मैं आप क्यों रो रही हूँ? कुछ नहीं। आरती, 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 दरवाजा खोलो। आरती, 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 दरवाजा खोल। आरती, 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 रो के क्या हालत बना ली। पानी पी। कुछ खाएगी? नाराज हो भैया से।
कैसी बात करते हो भाई? बस चल, तबीयत खराब हो जाएगी। और क्या हुआ है? हाँ, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक हो जाएगा। मैं बात करूंगा समीर के पिता से, मैं माफी मांगूंगा उनकी, और मैं जानता हूं कि वो मान जाएंगे। चलो बस बस चुप हो जाओ, चलो बस। समीर तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, वो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। पर भैया, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। मैं आपको और अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकती। और मैं अकेली कहाँ हूं भैया? मेरा परिवार मेरे साथ है। अगर कल मैं चुप रहता तो शायद ऐसा नहीं होता। गलती मेरी है और मैं ही इसे सुधारूंगा। भैया, इसमें ना ही तुम्हारी गलती है और ना ही अंतरा की, बल्कि दुख तो इस बात का है कि मैं अपने भाई को तकलीफ के अलावा कुछ नहीं दे सकी। कुछ नहीं। संभालो। माँ और पापा के ना होने के बाद आपने मुझे कभी उनकी कमी नहीं महसूस होने दी। मुझे पढ़ाया, लिखाया, इतना सब कुछ मेरे लिए किया आपने, और मैं आपकी तकलीफ को नहीं समझ सकी भैया। आप जब अंतरा को लेकर आए तो भी मैं आपको ही दोषी समझती रही। मैं ये नहीं समझ सकी कि आप क्या सोचते हैं, आपके दिल में क्या है। मैं आपकी परेशानी नहीं समझ सकी। बस नहीं भैया, बस 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 नहीं।